अब हम बात करेंगे कि अगर जो आपका मंगल है या एरिस साइन है, वो कन्या राशि के, सॉरी, कन्या अगर असेंडेंट है तो नाइन एट्थ हाउस के अंदर होगा, राइट। जी सर। तो वो जो एरीज और मंगल वाली एनर्जी है, वो सारी की सारी एट्थ हाउस में जाएगी। अब एट्थ हाउस क्या है? गूढ़ विद्या है। आप अनम्यूट करके पार्टिसिपेट कीजिए। गूढ़ विद्या है। गुड गड़ा फिर सर। जमीन से नीचे की चीजें हैं जो ऑकल्ट साइंस है, या अ, तंत्र मंत्र। देखिए, ये एट्थ हाउस जो है रिसर्च का भी है। जी। अगर मतलब एट्थ हाउस बहुत एक्टिव है तो इंसान बहुत रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन होता है। जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं या जो लोग कुछ नया डिस्कवर कर लेते हैं, तो वहां भी एट्थ हाउस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। ओके। जो लोग ऐसे होते हैं ना, किसी रहस्य को सुलझा लेते हैं, जी। वहां भी एट्थ हाउस का एक मेजर रोल है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, बीमारियां, रिसर्च वर्क, ठीक है, आपकी वाइफ का धन, आपका जो पार्टनर है, जी। धन कुटुंब वाणी, तो जी। 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 आपके मायके या ससुराल कैसा होगा, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसी आ, बात करेगा, उनकी वाणी कैसी रहेगी, वे ऑफ स्पीकिंग, जो स्पीच है उनकी कैसी रहेगी, ठीक है ना। उनका बोलने का ढंग कैसा रहेगा। अब मैं बोल रहा हूं, मेरी थोड़ी कर्कश आवाज है, अपनी तरफ से मैं बहुत पोलाइटली बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो साउंड इतना, मतलब वे ऑफ टॉकिंग इतना प्लीजिंग नहीं है। अभी राजीव जी बात करते हैं, तो अगर आप कभी कभी प्रोटेस्ट में थोड़ा सा मतलब मतलब थोड़ा एग्रेसिव भी होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं। अरे तो आपने बहुत ही ठीक है, बढ़िया बात बोली। ये तो, लोग कहते हैं ये तो वो जट सोटा है ये तो। हाँ, ये तो सर मतलब जैसे इट इज लाइक दिस इज द, मतलब जब हम बोलते हैं ना वाणी, कि हमारा वे ऑफ स्पीकिंग कैसा होगा। ठीक है, आपके इन लॉज कैसे होंगे, आपकी लाइफ पार्टनर की जो वाणी कैसी होगी, आपके जो इन लॉज का फाइनेंशियल स्टेटस जो है, मतलब वो कितना पैसा उन्होंने बचा के रखा होगा, कितने मालदार होंगे, ये चीजें, ठीक है। तो अगर मार्स जो है या एरिस है, एरिस में अगर स्पेशली मार्स का भी अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, स्पॉन्टेनिटी रहेगी एट्थ हाउस के मैटर्स में। एट्थ हाउस जो है सेंसुअल एक्टिविटीज का भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मतलब चीजें समाज से एक ओके। बिहाइंड द कर्टन्स जो हैं चीजें, तो उनको भी एट्थ हाउस जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट। करता है। ठीक है, आपके जो नाइन्थ हाउस से ट्वेल्थ पड़ता है एट हाउस, एट्थ हाउस, जी। ठीक है। तो आपके जो फादर के जो फादर के हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, उनके लॉसेस, उनका व्यय स्थान जो है, वो भी एट्थ हाउस है, राइट। जी। अगर हम भावत भावम से लगाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। धन राइट सर। कुटुंब वाणी से जो, सॉरी, धन कुटुंब, जो ये है डिजीज, रोग ऋण रिपु, सिक्स्थ हाउस, वहां से थर्ड हाउस है, वहां से वहां का पराक्रम है, ठीक है ना। फिफ्थ हाउस का फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस सुख को दिखाता है, तो आपकी संतान का सुख कैसा होगा, ठीक है। आपकी जो फोर्थ हाउस है आपके मदर को इंडिकेट इंडिकेट करता है, तो आपकी मदर की क्रिएटिविटी कैसी है, ठीक है। उनकी इंटरटेनमेंट का है, मतलब उनकी जो एक्टिविटीज हैं, जिन चीजों से वो जिनका जिन चीजों में उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है,
डाइडी को भी बोलते हैं, पूर्व पुण्य को भी बोलते हैं। ठीक है। जी हमारा जो फिफ्थ हाउस है, हमारे पूर्व पुण्य बोला गया है उस चीज को। तो आपकी मदर का फिफ्थ हाउस दिखा रहा है, एट्थ हाउस। मतलब जैसे अभी देखिए, बृहस्पति जो है 11th हाउस का कारक है और सेकंड हाउस का भी कारक है। 11th हाउस और सेकंड हाउस में क्या डिफरेंस है, कि 11th हाउस है जो आप डेली इनकम कर रहे हो, सेकंड हाउस है वो इनकम जो उसमें से आपने अकोमुलेट कर लिया, वो सेकंड हाउस है। जी। ठीक है। अर्निंग्स जो है 11th हाउस है, खर्चे खुर्चे निकाल के जो है सेविंग। 12th हाउस से थर्ड हाउस पड़ता है सेकंड हाउस। ठीक है। जी खर्च व्यय का पराक्रम, तो उसमें पराक्रम वही है ना कि खर्चे जो हैं उसमें से आपने स्क्यूज करके जो पैसा निकाल लिया, सेव कर लिया। जी। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, थर्ड हाउस से भी एट्थ हाउस पड़ता है। इफ दे मतलब नेबर्स, आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो भाई हैं, उनका जो एट्थ हाउस है, नहीं सॉरी, इट इज सिक्स्थ हाउस। आपके नेबर्स हैं जो, आपके जो अनुज हैं, उनका सिक्स्थ हाउस जो है, मतलब उनको, वो कैसे उनके दुश्मन होंगे, आपके नेबर्स से आपकी कैसी बनती है, आपका अपने नेबर्स पे दबदबा रहेगा, या आपके नेबर्स आपके अगेंस्ट कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहेंगे। ठीक है। जी। तो अगर हम भाव को घुमाकर देखें, तो हर भाव से बहुत सारी चीजें निकलती। ठीक है ना। राइट राइट सर। तो सेकंड हाउस से सेवंथ हाउस पड़ता है। ठीक है। और जो आपका फर्स्ट हाउस है, वहां से जो एट्थ हाउस है, वो इंडिकेट करता है कि आपकी इनहेरिटेंस कैसी होगी, आप किन चीजों को सीक्रेट रखना चाहते हैं। इट इज अ हाउस ऑफ सीक्रेसी भी है ना। राइट राइट। अगर एट हाउस अफ्लिक्शन में है तो बोला इसके पेट में कोई बात नहीं बचती, जी क्योंकि वो जो उसको बताओगे एट्थ हाउस, उसका सीक्रेट वो रख नहीं सकता, वो आगे जाके किसी और को बता देगा। जी जी जी। ठीक है ना। फिर एट्थ हाउस इंडिकेट योर, जिनका एट्थ हाउस खराब हो जाता है, तो उनको बीमारियां ऐसी भी बीमारियां लगती हैं जैसे पाइल्स वगैरह होना। जी ठीक है। जिसका एट्थ हाउस अफ्लिक्शन में चला जाता है, उसको संतान का जो सुख है वो भी डाउटफुल है। जी। ठीक है। अगर वहां पे जैसे मार्स आता है ना वर्गो में, सॉरी वर्गो असेंडेंट में मार्स जो है एट्थ हाउस में आ जाता है, अगर वही मार्स वर्गो में चला जाए, वर्गो इटसेल्फ जो है इज अ हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स। जी ठीक है। कि कैसे जो वो जातक जो है इनहेरिटेंस के लिए सारी उम्र लड़ता ही रहेगा। ठीक है। जी। हेरिटेज जो है उसको सडन गेन और सडन लॉसेस, इसका भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जी ठीक है। उसके जो पड़ोसी हैं, उसके जो छोटे भाई बंधु हैं, जो उससे अनुज हैं, वो हमेशा उसके अगेंस्ट में जो है कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करते रहेंगे। जी ठीक है ना। और आप ये देखिए कि ऐसा जो इंसान होता है, वो, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो वॉइस होती है, वो उसकी वॉइस ऑफ डिलीवरी का जो वे है, उसमें आपको मार्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हाँ जी बोलिए। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम्म। अगर ज्यादा थोड़ा एफ्लिक्शन में चला गया, उसकी वाइफ को ना अ, दोष किसी भी चीज के अंदर, फॉल्ट निकालने की, फॉल्ट फाइंडिंग की, फॉल्ट निकालने की बहुत हम्म। ज्यादा आदत होगी। क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिसाइज करना, और क्रिटिसाइज करना वो भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर देना। ठीक है। ये सारी चीजें देखिए, उनको अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करेंगी। उनकी वाइफ की ऐसी आदत होगी, या उसकी वाइफ की ये भी आदत होगी कि
अगर वो कुछ बोलेंगी ना, चाहे उनकी बेचारे की जो उसकी वाइफ है उसकी इंटेंशन अच्छी ही हो, लेकिन उसकी जो वाणी होगी ना, उसकी जो बात कही होगी, उससे कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। हम्म, ठीक है। जी। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल सिक्स हाउस लगन में चला गया, फिर एट्थ हाउस का वहां उसमें चला गया, और ऐसा फिर वो जब बात करेगी, तो अब हो क्या रहा है कि अब सेवंथ से वो सेवंथ पढ़ रहा है। ठीक है, वहां डिस्प्यूट्स हो गए हैं। तो पति पत्नी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ड्यू टू द, मतलब जो वे ऑफ स्पीच है वाइफ का। हम्म, ठीक है। हम्म। वो मतलब कोई बात, वो बोल रही है कैलकटा, उसको सुन रहा है टोक्यो। जी। अब उसमें वाइफ का बेचारी का क्या कसूर है? Sir, हम्म। this is only if Mars goes to first house, Kanya. या इट इज If लेट, he और exalts or if he get exaltation also, same sir. देन उसकी चीजें चेंज हो जाएंगी, इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। सर अगर यही जो है मार्स अगर 12th हाउस में हो, एरीज का लॉर्ड होके मार्स अगर 12th हाउस में मैम, हो, हम अभी लियो उस तरफ लियो जा साइन रहे में। हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट साइन। नहीं नहीं, Sir, साइन नहीं eighth कह house रही। में अगर ही Aries एरीज का लॉर्ड ही मार्स लियो साइन में 12th हाउस अब में हो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। हम्म, ठीक है। यहां पर आप एक चीज देखिए कि एट्थ का लॉर्ड होके ट्वेल्थ हाउस के अंदर है। जो ट्वेल्थ हाउस है वो हम्म। हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सपेंडिचर्स का है। हाँ जी। हम्म। ठीक है। अब ठीक। आप यहां से चीज को निकालने की कोशिश कीजिए। नाइन्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस है एट्थ हाउस। हम्म। ठीक है। नाइन्थ हाउस आपके फादर का है। हम्म। जातक के फादर की हॉस्पिटलाइजेशन इतनी भयंकर वाली होगी कि जातक को कई बार ऐसी बीमारी हो जाएगी फादर को कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा लगाना पड़ जाएगा। अच्छा। जी। देखो, आप देखिए चीजें मैंने मैंने कैसे निकाला, ये कोई बुक से नहीं पढ़ा गया है। फादर का ट्वेल्थ हाउस है एट्थ हाउस, एट्थ हाउस का लॉर्ड चला गया ट्वेल्थ हाउस में, जो आपका एक्सपेंडिचर का हाउस है। जी। सर और या ये भी हो सकता है कि जातक को थर्ड। ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि उसके फादर को, मतलब जो इनहेरिटेड पैसा है उसको खर्च करके भी उसका इलाज करवाना पड़े। सर और ठीक है। 12th हाउस उसका भी होता है, जेल का भी होता है। और थर्ड जो हाउस है उसमें स्कॉर्पियो साइन है, छोटा पड़ो भाई। पड़ोसियों से झगड़ा हो जाए, उससे हो जाए, उसकी वजह से किसी लिटिगेशन या जेल यात्रा करनी पड़ जाए। इनके छोटे भाई को, जैसे छोटा भाई हुआ ना थर्ड हाउस, उसके पीछे इनको ऐसा करना पड़ा था कुछ, कि बहुत पैसा लगा था, जेल में बिल्कुल चला गया था। वहां पर साइन। अब देखिए, एक यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप देखिए, हम्म। हम्म। लगन का एट्थ हाउस है, गोलियां ले लो। उस हम्म। एट्थ हाउस से एट्थ एट्थ हाउस थर्ड पड़ रहा है, हम्म। और वहां फिर मंगल का साइन माइनस है। को हम्म। तो वो एक्टिवेट हो रहा है, तो वो और भी पूरा एक्टिवेट घर हो रहा दे है है। हाँ जी। है ना। फिर वो जब दोनों, अगर वैसे देखा जाए थर्ड हाउस का कारक भी मंगल है। हाँ जी। और वो शनि के ठीक है। साथ है। और उसमें उसमें पैसा, देखो वो अलग चीज है, वो अभी वो इंडिविजुअल हाँ। चार्ट वो उसमें आ गया। लेकिन आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और थैंक यू सो इतना मच। मतलब अच्छी ऑब्जर्वेशन जो आपने मतलब निकाली, इट इज ऑल्सो वेरी मतलब गुड थिंग। ठीक है। मतलब थैंक यू। एट्थ, अब यहाँ पे देखिए कि एट्थ से एट्थ चला गया, वहां भी मंगल का साइन है, वहां भी मंगल का साइन है, वो जाके ट्वेल्थ में बैठ गया। ठीक है। मंगल वो अच्छा नहीं है इस पत्र के लिए। ठीक है, नहीं अच्छे बुरे की बात नहीं है, उसने अपनी एनर्जी के हिसाब से रिजल्ट दे दिया। हाँ जी। ठीक है हम्म। ना। तो उसके ब्रदर या उससे छोटे भाई भी कॉन्स्पिरेसी करेंगे उसके अगेंस्ट में, इनहेरिटेड हम्म। प्रॉपर्टी नहीं लेने देंगे उसको, हम्म। व्यय कराएंगे एट मतलब। छोटा भाई अच्छा ही नहीं है, कैरेक्टर कैरेक्टर वाला ही नहीं है छोटा भाई। करेक्टर छोड़ो, वो उसको हाँ। प्रॉपर्टी के लिए भी उससे जब उसके साथ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, खा जाएंगे उसके प्रॉपर्टी, खाने के पूरे पूरे चांस है। वो वैसे ही छोड़ दिया उन्होंने सब, शायद छोड़ ही दिया होगा, सब बिक ही गया ना। पैसा लगाया ना अपने भाई के ऊपर, जेल हो गई थी ना भाई को। नहीं, हम्म। आप एक चीज देखिए ना, हिमानी जी बात कर रहे हैं ना ये,
हाँ जी सर। आप ये भी देखिए ना, देखिए वो भी एक इशू है कि पैसा लगाया। आप जो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो भी या तो मिलनी होगी उस वजह से मिलेगी नहीं, या वो खर्च हो हम्म गई है, या वो अगर मिल भी रही होती तो वहां भी वो टांग फंसा देता। हम्म तो भी लग जाता। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। एरीज में बैठा हुआ प्लेनेट, स्पेशली अगर अश्विनी नक्षत्र के अंदर बैठा हो, तो वो हम्म ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए प्लैनेट्स को तंग करता है। अच्छा। हाँ, सर रिपीट अच्छा। करिएगा एक बार, क्या कहा आपने? मतलब देखिए, ये इस जो हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है इतना, फिर भी चलो मार्स नहीं और नहीं, हाँ जी हाँ। एनर्जी से संबंधित है। मेरे दिमाग में बात आ गई तो मैंने सोचा कि कन्वे कर दूं, रेदर देन कि वो ऐसी रह जाए। वेरी अगर नाइस। मार्स के अश्विनी नक्षत्र के अंदर प्लेनेट बैठा होगा, हम्म हम्म मार्स के उसमें एरीज के अंदर, और स्कॉर्पियो में ज्येष्ठा में प्लेनेट बैठा होगा, तो उसको वो परेशान करेगा। अश्विनी अच्छा जी। केतु का नक्षत्र हो गया, क्योंकि वो ज्येष्ठा। अष्टम भी ठीक है, है, बुध का अष्टम भी तो वो नक्षत्र। पड़ता तो है ना। एक षडाष्टक योग भी बन गया, वो एक डिफरेंट चीज है। हाँ जी। ठीक है। देखो, ज्येष्ठा के जो लॉर्ड हैं वो इंद्र के साथ जोड़कर देखा गया। हम्म ठीक है। अश्विनी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार। अब जब अश्विनी कुमार को देवता की स्टेटस देने वाले थे सभी, तो उसमें टांग हम्म फंसाने वाले इंद्रदेव थे। हम्म अब दोनों की बनती नहीं है। जी हम्म जी जी। और फिर वो वहां बैठे हुए प्लेनेट उसको तंग करते हैं। ठीक है। नाइस। सर एक 180 नहीं डिग्री सर, की हिट भी इसकी तो होगी ना। सेंस कैसे बनी भी? मतलब किसी की भी पत्री में मैडम, ज्येष्ठा में भी कोई होना अभी चाहिए? आपको पीएचडी की डिग्री मिलने वाली हो और मैं बोल दूंगी इनको इनको नहीं देनी है, तो आप मुझे सर मेरे ये साथ उम्र में कोई आगे जाके लाइफ में कुछ अच्छा करोगे या मेरी कामों में टांग फंसाओगे? अपोज ही सर करोगे मुझे। सर अश्विनी हम्म वाला ग्रह तंग करेगा या ज्येष्ठा में बैठा ग्रह? 6-8 का अश्विनी वाला बैठा उसको तंग करेगा, वो उसको तंग करेगा। दोनों दोनों अब एक देखो, आपस में एक दूसरे को। आपस सर में एक दूसरे 180 को तंग डिग्री की करे। हिट होगी ना। हाँ जी। 180 डिग्री की हिट हो गई ना। अरे मेरे हम्म भाई, 180 डिग्री नहीं होगी, 6-8 हो गया। ज्यादा हो गया। हाँ, 180 6-8 डिग्री का तो हो गया। सेवंथ हाउस हुआ। अच्छा 6-8 का हो गया, अच्छा ठीक 180 है। नंबर 2। अब ठीक है। 8th हाउस के अंदर एरिस साइन है या मार्स है, तो जो हम्म लाइफ पार्टनर होगा ना, उसकी वाइफ ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। कई बार अगर मार्स अच्छा है उसकी वाइफ का, तो वो सीधा प्लान करके बोलेगी, पूरी प्लानिंग करके बोलेगी कि मैं ये बात बोलूंगी तो इसका ये रिएक्शन आएगा। मतलब हम्म किसी को कुछ सुनाना हो, पूरा प्लान करके, और तेज तेज बोलेगी, क्विकनेस होगी, स्पॉन्टेनियसली होगी, हम्म एकदम से कोई बात बोलेगी, सुनती रहेगी, एकदम से कोई बात बोलेगी, और तेज तेज बोलेगी। जो डिलीवरी होगी स्पीच की वो बहुत तेज होगी, हम्म करके हम्म इस करेक्ट तरीके सर, से करेक्ट। बोलेगी। ठीक है। उसके जो दांत होंगे, दांतों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, दांत ऊंचे होना, आड़े तिरछे होना, ऐसी दिक्कत भी आ सकती है। क्योंकि उसका माउथ हो गया वो। उसका माउथ हो गया। गरम गरम चाय पिएगी, बहुत गरम गरम। सर मेरे हस्बैंड का है, मेरे को गर्म चाय की, बस मैं गर्म चाय पीऊंगी। मतलब गर्म मेरे ऐसे हस्बैंड पियोगे भी, आप वो पतीली जो है ना वो नीचे रख दी, बोला कि ये तो ठंडी हो गई, थोड़ा डायरेक्ट बिल्कुल डालो। ऐसे। सर जो आप बोल रहे हो ना बिल्कुल ही ऐसे है। सभी मेरे को बोलेंगे तूने ऐसा बोला, तूने ऐसे बोला, ऐसे बोला, चाहे मैं कितना भी अच्छा बोलूं मेरे को वही बोलेंगे। अब मैं बोलूंगी, मैं बोलनी नहीं किसी को। देखो, पता है क्या होता है, एक चीज आप देखिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। हम्म जो भाव है उसके ऊपर देखो, हम्म बेसिकली तो काल पुरुष की कुंडली है, 8th भाव आ गया, उसके ऊपर जो भी हम्म साइन आ रहा है वो एनर्जी हम्म उस भाव की ले रहा है। फिर जो प्लेनेट है उसको बोलते हैं ग्रह। प्लेनेट जो टर्म यूज होती है ना, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज होती है एक्चुअली। हम लोग उसे ग्रह नहीं, हम उसे प्लेनेट नहीं बोलते। हमारे ग्रह का मतलब है जो ग्रहण कर रहा है, भाव को ग्रहण कर रहा है। जैसे स्पॉन्ज को पानी में डाल देते हैं ना, स्पॉन्ज पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है,
ठीक है ना। स्पॉन्ज जो है पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है ना, जी जी जी। तो उसी हिसाब से ग्रह जो होता है उनके गुणों को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब उस राशि और भाव के गुण कैसे आएंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज समझने की कोशिश करना। ये चीजों को आपने पकड़ लिया ना, फिर आप मतलब बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है। जब जिस राशि और भाव में कोई ग्रह बैठा है, उसका जो लॉर्ड है, उस राशि का जो स्वामी है, वो किस जगह पर गया है, हम्म उसके ऊपर किन ग्रहों का इफेक्ट आ रहा है, उस हिसाब से वो जो भाव है वो बिहेव करेगा। और जो ग्रह है वो ऐसी चीजों को अब्जॉर्ब करके इफेक्ट कैसे देगा, अपने हिसाब से देगा, अपनी नेचर के हिसाब से देगा। अब ये जो मैं आज तक पढ़ा रहा हूं उसमें हो क्या रहा है, यही हो रहा है ना। जो वो भाव की चीजें हैं, एरीज साइन की उसमें क्वालिटीज आ जाती हैं, जब वहां पे मंगल आता है वो अपनी नेचर के हिसाब से रिजल्ट देता है। ठीक है, लाइफ पार्टनर की वाणी है, एरीज साइन आ गया, तो उसमें एक एनर्जी आ गई, स्पॉन्टेनिटी आ गई, एक वहां इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, अपनी इनहेरिटेड बिजनेस को, इनहेरिटेड चीजों को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। ठीक है, तो वहां पर जब कोई प्लेनेट आता है उस उन सारी चीजों को वो एब्जॉर्ब करता है, फिर जैसी प्लेनेट की नेचर है उसके हिसाब से वो रिजल्ट देता है। ये पूरे ज्योतिष का निचोड़ है, इसको पकड़ लो और जहां मर्जी लगा दो, ये रूल सर, थंबनेल रूल है। अगर यही एरीज में अगर वो है चंद्रमा, तो हम्म। माँ की क्वालिटीज ऐसी हो गई अष्टम में। माँ की क्वालिटीज में एरीज वाली चीजें आ जाएंगी, हाँ जी। एक है बात। ना। अब मंगल हम्म और चीज क्या है, मंगल क्या हम्म है, आप आपके भाई, हैं, प्रॉपर्टी, भाई, प्रॉपर्टी, हस्बैंड। मंगल आपके हॉरोस्कोप में हस्बैंड है, तो हस्बैंड की जो जॉब रहेगी वो ट्रांसफरेबल रहेगी, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चेंज होता है, बदलाव हम्म जो है वो चंद्रमा का गुण है। बिकॉज हम्म चंद्रमा की कलाएं है ना, घटता बढ़ता है, हम्म स्पीड हम्म बहुत ज्यादा है, तो चेंज ऑफ प्लेस इज इंडिकेटेड बाय, मार्स के साथ चंद्रमा है तो हस्बैंड की चेंज ऑफ प्लेस होती रहेगी। माँ का भी तो ऐसे ही होगा। माँ भी तो फिर क्यों क्यों क्यों- क्योंकि वो अष्टम में है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ होगी वहां माँ की। वहां पर जो माँ है वो चंद्रमा है, चंद्रमा ने हम्म एरीज के गुण ले लिए, हम्म लेकिन वहां जो आपका मार्स है हम्म वो हस्बैंड है। अगर वहां कहीं मार्स के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो चेंज ऑफ लिविंग प्लेस होगी हस्बैंड की भी। अच्छा, माँ की नहीं। चंद्रमा या चेंज है। मुझे माँ के होने के चांस बहुत कम नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। ठीक फिर है। वैसे मंगल को 8th हाउस में सबसे बुरा क्यों मानते हैं? बुरा क्यों मानते नहीं, हेल्थ के लिए हैं? अच्छा नहीं है। डरते हैं, अगर किसी को बोलो ना 8th में मंगल है तो वो जो डरते हैं जो हेल्थ। मंगल के इफेक्ट है ना, देखिए जो मेरा अनुभव है, मंगल के इफेक्ट ना काफी हद तक केतु जैसे होते हैं। हम्म मंगल को भी भृगुनंदी नारी नाड़ी के अंदर जो है डेस्टिनी ब्रेकर बोला गया है, हम्म डेस्टिनी ब्रेक, है ना। हम्म लेकिन वो क्या है, सीधम सीधा वो है। अब मंगल 8th हाउस में होगा, सबसे उसको बोला गया है भाइयों के लिए कसाई। हम्म ठीक है, कुछ चीजें होती है ना, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ कुछ चीज मेरे उसमें आती है तो वो इसको मैं इंटरकनेक्ट और बेटर वे से मेरा भी रिफाइनमेंट हो रहा है। आप देखिए, 8th हाउस से, 8th हाउस थर्ड हम्म हाउस पड़ता है, वो भाइयों का है, और वहां से हम्म 8th हाउस कौन सा पड़ता है, 6th हाउस, 6th पड़ता है। हम्म, हाँ 6th पड़ता है। हाँ जी। रोग ऋण रिपु, रिपु मीन्स दुश्मन, वो बोल दिया भाइयों हम्म के लिए कसाई, छोटे भाइयों के लिए कसाई। ठीक है, मंगल मंगलीक भी बनाता है। यहां पर क्या है
कि इंसान, मंगल और शनि का भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। 8th हाउस में सैटर्न और मार्स दोनों का, दोनों जो हैं सिग्निफिकेट रहे। तो जब वहां पर कोई और प्लेनेट आता है ना, तो वो उन दोनों का इफेक्ट भी उसके साथ कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो तो मैरिज के ये लिए, मैरिज की अब अगर आपके लाइफ पार्टनर की वाणी ऐसी हो जिसकी वजह से आपका सारे कुटुंब में मतलब उथल पुथल हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा बोलता है कि कोई उसका रिश्तेदार, भाई बहन कोई आ गया, हम्म, अब वो उस चीज को या तो गलतफहमी हो जाए, या वो बात ही पूरी प्लान करके ऐसी बोले कि इसको इससे काट देना है। हम्म, तो अगर उसके उसके जो ससुराल हैं वो वीक ना हो, शादी के बाद उस जातक के जो ससुराल है वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाए, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां ड्रेन होने वाली है। अब उसकी एनर्जी तभी ड्रेन होगी ना वहां पे अपने ससुराल में, जब या तो उसके ससुराल वीक हो जाए शादी के बाद, हम्म, है ना। हम्म, जी सर। तो मेरा ये हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन अदर टर्म्स। ये एक ये भी कहीं ना कहीं देखिए, मतलब बेडरूम एक्टिविटीज से जुड़ा है इस घर को, ठीक है। तो पार्टनर जो होता है, कई बार ऐसा होता है कि सीक्रेटली वो उसके अदर अफेयर्स भी हो रहे होते हैं अंडर द कवर, पता ही नहीं है पत्नी को। मतलब डिस्प्यूट तो तब होगा ना जब पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। जिसकी है चार्ट उसके, राइट। मे बी कंडीशंस अप्लाई। सर सर एक सेकेंड, इसमें मैं हम्म। आपको, सर अगर यही अष्टमेश मंगल होके नवम में बैठा है केतु के साथ, ठीक है, हम्म। ठीक है, मंगल और केतु के साथ बैठा है। हाँ जी, नवम में, हम्म। टॉरस साइन में, और अब वही एक जो चीज और है, जैसा शुक्र है। सर मंगल और सर केतु कंप्लीट जब, तो होने दो। हाँ, शुक्र 11th हाउस में बैठा है हम्म, सूर्य और राहु के ये साथ। किसका नहीं चार्ट है? नहीं, सॉरी, किसी, बहुत एक मुझे आ गया याद ना सर, मुझको चार्ट्स इनको है मेरे दिमाग में रहते हैं बहुत। हम्म, और सर राहु 3rd हाउस से युति बना रहा है जब 11th हाउस की, शुक्र और सूर्य के साथ। अब आप बताइए पिता क्या, पिता का क्या। देखिए, इनके बच्चे बच्चे का किसी का होगा ये। जो पिता की मंगल जो बात आ है गई ना 9th हाउस मतलब। में केतु के साथ बैठा है, ठीक है। जब मेरे किसी बच्चे का नहीं है, बहुत दूर की एक वो है, जो याद आ जो गई। मंगल और केतु का इफेक्ट होता है ना, उसको अगर चेक करना है तो आपके बर्थ चार्ट में ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, ठीक है। मंगल केतु का रिजल्ट चेक करना है तो शुक्र शनि अगर अच्छे हैं तो मंगल केतु का रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, अगर शुक्र और शनि की पोजीशन खराब है तो मंगल केतु का रिजल्ट बुरा आएगा। लेकिन तो हेल्थ पे पिता के लिए इसका अच्छा नहीं है। इसका रिजल्ट जो है बुरा ही पड़ता है। फादर देखो बहुत गुस्से वाले हो गए कि कितना मतलब एनर्जी है फादर के उसमें, तो फादर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, हर जगह ही वांट्स टू विन, ठीक है। रिलेशंस उसके अच्छे नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े में आगे होगा फादर, ठीक है। हम्म। पर उसकी पर्सनालिटी वो भी तो है, उसकी शुक्र वाली भी तो है किसकी? पिता की। एट जैसे टॉरस एट साइन का में है ना, टॉरस टॉरस साइन में है, उसको और मसालेदार चीजें शुक्र खानी बहुत कैंसर। पसंद होंगी उसके फादर को, और उसकी वजह से उसके फादर को बीमारियां हो जाएंगी। नहीं पिता क्या वो होगा, वुमनाइजर होगा पिता। पिता वुमनाइजर होगा, मदर की हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आएगा। पिता वुमनाइजर होगा, ये मुझे हो सकता पूछना है। था। अच्छा, ठीक है, ओके। फिर उस पे ये डिपेंड करता है ना कि सूर्य जो है शुक्र और राहु के बीच में पड़ता है, आगे पीछे है, इसको भी आप चेक करेंगे, अच्छा राइट। अगर अच्छा, डिग्री दो वाइज, फीमेल, ठीक है। अगर आप सुनिए अभी ये रूल सुन लीजिए, अब क्वेश्चन पूछा है तो ऐसी हाँ चीज भी जी, हमें डिस्कस करनी चाहिए जो सबके काम आ जाए। अगर हाँ जी सूर्य सर।
दो फीमेल प्लैनेट्स के बीच में आ जाए ठीक है। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। या सूर्य के साथ फीमेल प्लैनेट्स ज्यादा हो, शुक्र हो, चंद्र हो, अगर कहीं शुक्र और चंद्र की डिग्री सूर्य से ज्यादा है तो पिता औरतों के पीछे भागने वाला है, वुमेनाइजर है, मतलब ही इज अगर रनिंग बिहाइंड वुमेन। अगर शुक्र की शुक्र डिग्री और कम चंद्र है। की डिग्री ज्यादा हो जैसे, अच्छा। ठीक है ना, ऐसे उसमें लाल किताब के अंदर, वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, और मैंने ये इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया है, आप ये नोट कर लो, सूर्य, बुध और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है, ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है, सूर्य। बुध और शुक्र का। अरे हाँ जी। सर क्यों? वो मोस्ट ऑफ द क्यों टाइम्स आता सर? है। क्यों सर? और क्यों स्पेशली खराब अगर है? इसमें एक तो ये मैरिड लाइफ को खराब करता है, ठीक है, अच्छा। जो जो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, मैरिड लाइफ को खराब करता है। अगर तो लड़का हो जाए तो पिता की हेल्थ को, अगर वो हो जाए तो स्त्री, मतलब मतलब दोनों में से ये कौन है? वो मैडम है, वो अच्छा। छोड़ के गई है क्लास में, कहते कुछ ड्यू टू सम हाँ, रीजन, हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो तो एक तो वो होता है, हाँ, एक इसमें ये हाँ। होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे से मतलब अनसेटिस्फाइड रहते हैं ड्यू टू रीजंस मे बी एनी, मतलब एंड दे आर एट द सेम टाइम लुकिंग आउटवर्ड आउट ऑफ द मैरिज। फिर अगर फीमेल के चार्ट में है तो ये बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, और मैंने तो ये लड़कों के उसमें भी देखा है कि जब वो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो कोई अपना रिश्तेदार ही उनका सेक्सुअल अब्यूज कर देता है। सर सर ये आपको यही भी लगी सर है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैच कर रहा है, बट कुछ बातें मैच भी, मतलब अगर सर ये शुक्र वो है वक्री, जिसका, देखिए सीधी सी बात ये है, वक्री शुक्र। जिसका जिसका जो होता है ना, ये कई केसेस में तो मतलब ऐसा सब चीजें करने वाले ऐसे मतलब रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कजन ब्रदर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, ऐसी चीजें, इस केसेस में बहुत सावधान रहना चाहिए। सर तो क्या इसका उपाय करना चाहिए कि हम इसको बचपन में कर लें, क्योंकि तब तो इसका बच्चे इस, छोटे हैं, अरे अगर किसी की पत्नी में है तो क्या इसका उपाय कर लेना इसका चाहिए? उपाय सबसे बड़ा तो देखिए ये है कि अगर अगर मान लीजिए, हम्म। भगवान ना करे किसी की बेटी के बेटे, इवन लड़कों के साथ ये चीजें हो जाती हैं, हाँ जी। हम्म। ठीक है, तो उनसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखें, उनके इस कंफर्ट लेवल में रखें कि वो हर तरह की चीज आपके साथ शेयर करें, और हमेशा अलर्ट रहें, और डोंट ट्रस्ट ऑन अदर्स की, हाँ भी उसके साथ भेज दिया, उसका कजन ब्रदर है या कुछ है, तो इन चीजों में मतलब हमेशा सतर्कता बरतें, हम्म। सावधानी सर बरतें। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अगर सर ये ही शुक्र वो है मैम अभी हम वक्री। मंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके जी, बाद पर आगे। आपने ही सर ना बताया है। तो तो मैं अब आप लोग शुरू कर देते हो, तो फिर मैं कोई चीज पॉइंट आती है तो बस सर सर ये वाला पॉइंट बता दो कि अगर हम एक अगले भाव पे चलते हैं। जी। इफ लियो साइन है असेंडेंट में, देन एरीज जो है नाइन्थ हाउस में चला जाता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि नाइन्थ हाउस फादर का है, जी। राइट। नाइन्थ हाउस जो है हायर एजुकेशन का है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो ऐसे हिली एरियाज को भी सिग्निफाई करता है, ऐसी प्लेसेस को भी सिग्निफाई करता है जो तीर्थ स्थान हो, जो हिली एरिया पे हो, ठीक है। गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है हायर एजुकेशन के लिए, जो टीचर्स हैं, बिकॉज ये बृहस्पति का मूल त्रिकोण का घर है। आपके जी। गाइड कैसे हैं, बेसिकली आपको लाइफ में कैसी गाइडेंस मिलेगी, और अपने गाइड के साथ आपके जो
रिलेशंस हैं वो कैसे रहेंगे। ठीक है। तो यहां पर नेटिव मैक्सिमम ये चीज को होता है कि वो गुरु बनाने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर देता है। ठीक है। और इसी सब चक्रों में कभी कभी क्या होता है कि उसको मतलब वो गलत इंसान के साथ अटैच हो जाता है, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, या गलत गुरु का चुनाव कर लेता है। जैसे वो होते हैं ना कि ढोंगी बाबा टाइप होते हैं जो। ठीक है। मतलब वो बहुत सोच समझ के डिसीजन नहीं लेता है। यहाँ पर उसे हमेशा जल्दबाजी रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन वहां भी होना चाहिए। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बच्चे दो क्लासेस एक साथ कर लेते हैं। ओके। ठीक है। ये चीज को आप लगा के देखिए। नाउ यू चेक द हॉरोस्कोप्स। यहाँ पर मंगल सेकंड हाउस के अंदर है, सॉरी नाइन्थ हाउस में है, और ऐसे ही हम लियो लियो साइन है, एरिस साइन वहां पर है। आप देखिए कि ऐसे बच्चे ने दो क्लासेस एक साथ करने की कोशिश की है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि नॉन मेडिकल भी ले रखा है, साथ में एडिशनल बायो भी ले रखी है, मेडिकल लिया हुआ है, साथ में एडिशनल मैथमेटिक्स भी ले रखा है। दो डिग्रीज एक साथ करना, ऐसे ऐसे आईसीडब्ल्यू केसेस कर भी रहा है, होते हैं ना। सीए के साथ साथ वो कोई मैनेजमेंट कोर्स भी कर रहा हो। हाँ, ओके। क्योंकि मार्स आ गया है उसे। एक क्विंच है, एक जल्दबाजी है कि मैं फटाफट फटाफट एजुकेशन, हायर एजुकेशन खत्म करूं। सेम सेम चीज हम इसके लिए भी पूछ सकते हैं क्या कि वो नाड़ी भी कर रहा है उधर से वो उसका बिल्कुल। दूसरा कोई प्रश्न कुंडली अब भी कर रहा है। अब यहाँ पे नाड़ी भी सीख रहा है, कहीं और लाल किताब सीख रहा है, कहीं पे जी जी जी। केपी सीख रहा है। राइट। मतलब वो सोच रहा है कि वो तो सब प्लान चीजें करेगा, प्रॉपरली वो प्लान करेगा। ठीक है। कि मैं यहाँ पे सुबह ये क्लास लगाऊंगा, दोपहर को ये लगाऊंगा, पता लगेगा वो बाद में उसे रियलाइज होगा कि मेरे खुद के लिए इन चीजों को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया। राइट। ठीक है। मुझे जो होमवर्क करना चाहिए अपना, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जी जी जी। ठीक है। उसको ये चीज की मतलब फिर वो रियलाइज करेगा कि ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, नाड़ी और इसको छोड़ देता हूँ, अभी मैं केपी कर लेता जी। ठीक है। हूँ। राइट। गॉट इट। गॉट इट। उसकी यही क्वालिटीज अब उसके फादर के लगन में आ जाएंगी। ओके। फादर स्पॉन्टेनियस है, डोमिनेंट है, ही लाइक्स टू विन, ही इज एम्बिशियस। ठीक है। और बहुत डिसिप्लिन्ड है, कुछ नया करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, फादर उसके बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ये सब चीजें फादर की पर्सनालिटी में आने आनी शुरू हो जाएंगी। अब आपका जो जो ब्रदर इन लॉ है, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस जो है, ब्रदर इन लॉ का भी हुआ ना, वाइफ का छोटा भाई भाई अगर का है। छोटा भाई। ठीक है। वो भी, उसमें ऐसी क्वालिटीज आपको मिलेंगी। राइट। जी। और एक चीज आप देखिए कि नाइन्थ हाउस जो होता है, सेकंड मैरिज को भी इंडिकेट करता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट हाउस टू एग्जामिन व्हेन समबडी इज गोइंग फॉर अ सेकंड मैरिज। फर्स्ट मैरिज सेवेंथ हाउस, राइट। सेकंड मैरिज सेवेंथ हाउस, बिकॉज सेवेंथ हाउस जो है वो प्राइमरी हाउस है मैरिज का। सेकंड मैरिज सेवेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस को देखिए। फर्स्ट मैरिज नहीं चली, सेकंड, इंसान पूछता है मैं सेकंड मैरिज कर रहा हूं, मेरी वाइफ की कैसी नेचर होगी। देखिए नाइन्थ हाउस कैसा है। अब नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा है, तो आप देखिए कि उसकी वाइफ की नेचर कैसी होगी, उसी हिसाब से इम्पैक्ट आएगा। अगर कोई और प्लेनेट है तो उस हिसाब से है। तो उस वैसे ही जो सेकंड लाइफ पार्टनर है, अगर फर्स्ट मैरिज जो है वो नहीं चल पाती है, तो सेकंड जो लाइफ पार्टनर के लिए हम नाइन्थ हाउस को एग्जामिन करेंगे। ठीक है। जी। जी सर। वाइफ के सिबलिंग हो गया, फादर हो गया, देन हायर एजुकेशन हो गया, गुरु बनाना हो गया। मतलब उसको जो है अपनी
एजुकेशन कंप्लीट करने की, मल्टीपल डिग्रीज करने की, ठीक है, ऐसी जो चीजें होंगी उसमें बहुत जल्दबाजी करेगा, जल्दी जल्दी चीजों को करना चाहेगा, एम्बिशियस होगा ऐसा इंसान। उसके फादर भी बहुत एम्बिशियस होंगे, एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी जो है वहां पे हायर एजुकेशन पे ड्रेन करेगा। सॉरी ठीक है, हाँ जी, सर, दोबारा बोलना सर। हायर एजुकेशन करने के लिए अपनी एनर्जी को ड्रेन करेगा, वहां पे उसका ओके फोकस होगा, वहां ओके। पर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा। या आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर कुछ बच्चे जो होते हैं वो मतलब अपना जॉब भी करते हैं, हायर एजुकेशन भी कर रहे हैं, जी 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 जी। वहां वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, यस, कि मैं हायर एजुकेशन के लिए, ऐसा अगर वहां पर मतलब जैसे जो लोग जुडिशरी में हैं, जी ठीक है, अदर कॉम्बिनेशन नेशंस ऑल्सो अप्लाई, ठीक है, तो क्रिमिनल लॉयर होते हैं जो, उनमें आप देखिए कि जुपिटर, मार्स, केतु, ऐसा जहां मार्स एंड केतु का वो है अभी, तो वहां पर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जुपिटर की भी, सन भी आ गया, तो जुडिशरी वाले साइड में जाएगा, लॉ एंड असूलों को वो चलने वाला होगा ऐसा इंसान। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा भी सकता है, वहां अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है, हायर मैनेजमेंट के जो काम है, वो जातक जो है उसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है। ओके। ठीक है, अभी आप सभी अनम्यूट कर लें, और जिसको कोई क्वेश्चन पूछना हो, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, और काइंडली हाथ पहले मतलब रेज करके फिर उसके बाद पूछें। हाँ जी, युगल किशोर जी। सर मैं कह रहा था कि हम्म जैसे जो भाव के कारक तत्व होते हैं वो उठने, फिर उसके बाद जैसे मंगल के कारक तत्व है वो उठ जाएंगे, और हम्म उसके बाद जो राशि का इफेक्ट आ रहा है वो उठ जाएगा, तीनों मिक्स हम्म। होके ब्लेंड होके और फिर रिजल्ट आ रहा देखिए, अभी आप देख रहे हैं, मैं एक यहाँ पर आई एम गिविंग अ कमेंट्री, और जब हम उसमें आप लोगों की तरफ से ही उसको अफर्म किया जा रहा है कि हाँ ऐसी चीजें हैं, आप कुछ इमेजिन कीजिए, याद कीजिए ऐसे हॉरोस्कोप्स को, जो ऐसे आपने कॉम्बिनेशंस अगर देखे हैं तो वहां वो चीजें हैं। है। हाँ सर है सर। ठीक है ना, तो ये इस चीज को प्रमाणित करता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉजिकल है, ओके हम सर। उसको अप्लाई कर सकते हैं। जी अब इस कंडीशन के अंदर कोई और प्लेनेट आएगा, वहां कोई और प्लेनेट बैठेगा, कोई और प्लेनेट का एस्पेक्ट आएगा, तो उस हिसाब से जो परिस्थितियां हैं वो चेंज होंगी। समझ रहे? जी जी सर। अब केतु फिफ्थ हाउस में आ गया, वो है, तो वो एजुकेशन में ब्रेक देगा, डिटैच करेगा, रुकावटें आ जाएंगी। ठीक है, ठीक। जी सर। क्लियर हो गया डाउट? हाँ हाँ जी बिल्कुल सर। जी जी। ठीक है, पद्मनाभन जी। सर उधर सन, उधर सन एग्जॉल्ट होता है ना सर, सो सन का एनर्जी और मार्स का एनर्जी दोनों काम करता है ना सर। बृहस्पति का एनर्जी भी आ गया ना वहां पे। तो क्या चीज बोला, समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला। ही इज टेलिंग कि सन वहां पे एग्जॉल्ट, वेरी गुड पॉइंट ही इज टेलिंग, एवरीबडी शुड नोट, ठीक है, कि वहां पर एरीज के अंदर सन एग्जॉल्ट हो जाता है, मार्स की एनर्जी आ गई, सन की भी वहां पे एनर्जी आ गई, और आप बृहस्पति को क्यों भूल रहे हो? नहीं था उसके हिसाब से क्या सर? नाइन्थ, बिल्कुल, मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की, जी हाँ जी जी सर। जी। बिल्कुल सर। भाव तो बृहस्पति वाला ही ले रहे हो ना आप, तो वहां उस पे वो मतलब चीजें जो हैं इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो एक वेरी हाईली हाई प्रोफाइल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत उच्च अधिकारी जिसे बोलते हैं, ठीक है, सर ओके सर। इसमें
भी बोलते हैं ना। प्लीज एवरीबडी अभी देखिए, हाथ रेज कीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, बिल्कुल। आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाथ रेज कीजिए। मैंने 10 मिनट रखे हुए हैं कि आपकी कोई क्वेश्चन है वो मैं ले लूं। अभी क्वेश्चन नहीं है? यस नो कुछ तो कहें आप। अच्छे से नहीं समझ आ सर, रहा है। हैं जी? क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू। ठीक है, तो मैं अभी इसको मानता हूं कि आज जो हमने डिस्कस किया उसके ऊपर अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी सर। जी सर, अभी काफी क्लियर था। अभी मैं चीज का रिकॉर्डिंग एक इसको स्टॉप कर रहा हूं।